आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है कैलेंडर। ठीक है जी। यस और इस टॉपिक में हमें क्या करना है, इस टॉपिक में हमको देखना है कि भाई मान लीजिए हमसे अचानक से पूछ लिया जाए कि भाई आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले या इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन था, है ना, या इस ईयर में जो ये वाला दिन था इस मंथ में, उस मंथ में कौन सी डेट आई होगी। ठीक है, ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। इससे रिलेटेड एनटीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। यस सर। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, वी हैव टू फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन ए मेंशन डेट। मतलब कोई डेट हमको मेंशन कर दी जाएगी, उसका डे बताना है, या हमें किसी वीक मतलब किसी ईयर के किसी मंथ के किसी वीक के बारे में बता दिया जाएगा, उस वीक में कौन सी डेट थी या उस डेट में कौन सा दिन था, ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ सर्टेन कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट का ध्यान रखना है ना। यहाँ पर जो एक सबसे पहला कंसेप्ट आएगा दैट इज द ऑड डेज। क्या नाम आएगा? ऑड डेज का मतलब क्या होता है? ऑड डेज का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए द नंबर ऑफ डेज एक्सीडिंग द कंप्लीशन नंबर ऑफ वीक इन ए ड्यूरेशन इज द नंबर ऑफ ऑड डेज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन। मतलब जैसे एक पूरा वीक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी, तो कंप्लीट वीक जब होता है तो उसके बाद जो भी एक दिन एक्स्ट्रा आता है, यानी कि जैसे पूरा वीक कंप्लीट हो गया संडे को, तो मंडे को पहला दिन आएगा, तो उसको बोलेंगे ऑड डे नंबर 1। ठीक है, ट्यूसडे को बोलेंगे ऑड डे नंबर 2, है ना। ऐसे वेडनेसडे को बोलेंगे ऑड डे नंबर 3। संडे को बोला जाता है ऑड डे नंबर 0, क्योंकि 0 के बाद 1 स्टार्ट होता है। मतलब कोई भी नया वीक मंडे से स्टार्ट होता है, ना कि संडे से। करेक्ट है जी। यस सर। तो ऑड डेज क्या है कि मंडे से लेके संडे तक के, जो मंडे से लेके सैटरडे तक है, उनके ऑड डेज हैं 1 2 3 4 5 6। और संडे आने का मतलब वापस 0 हो गया, संडे में सारा कुछ खत्म हो जाता है। करेक्ट है। यस सर। यस सर। ऑर्डिनरी ईयर मतलब जो भी ये साल गुजर रहे हैं ये सारे ऑर्डिनरी ईयर हैं, एक्सेप्ट जैसे इस पूरे साल में 365 दिन थे, तो ये आपका जो ईयर हुआ वो हुआ आपका ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, लेकिन जिस ईयर में 366 दिन यानी कि 366 डेज आ जाएंगे, वो आपका हो जाएगा लीप ईयर। क्या हो जाएगा? जो मंडे होता है बच्चे, उसको बोलते हैं ऑड डे नंबर 1। क्या बोलते हैं? ऑड डे नंबर 1। इसकी बात अभी हम करेंगे। ठीक है जी। ठीक, ऐसे ही ऑड डे नंबर जो 2 होता है उसको बोलते हैं ट्यूसडे। ठीक है, ऐसे ही जो 6 नंबर होगा वो हो जाएगा आपका सैटरडे, और वापस 0 आएगा और हो जाएगा संडे। मतलब संडे को सारा काम खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? यस यस। तो 1 से लेके 7 तक देखो, पढ़ो ध्यान से। द नंबर ऑफ डेज एक्सीडिंग द कंप्लीशन नंबर ऑफ वीक, मतलब वीक को कंप्लीट करने के बाद जो भी डे आएगा, ठीक है, उसे बोलेंगे ऑड डेज। यानी कि जैसे पहला दिन आएगा तो फर्स्ट ऑड डे, सेकंड डे आएगा तो सेकंड ऑड डे, थर्ड डे आएगा तो थर्ड ऑड डे, है ना, यस सर। किसी भी वीक को कंप्लीट होने के बाद। तो 1 से लेके 6 तक को हम लोग ऑड डेज बोलते हैं, और 7 ऑड डेज नहीं होता है, वो 0 हो जाता है। संडे को सब कुछ 0 हो जाता है। ठीक है। यस सर। ऑर्डिनरी ईयर है 365 डेज होते हैं, और जो लीप ईयर होता है बच्चे उसमें होते हैं 366 डे। लेकिन वो ईयर जिसमें लास्ट में डबल 0 आता हो और 400 से ना डिविजिबल हो, मतलब ऐसे ईयर जो कि 400 से ना डिविजिबल हो और लास्ट में डबल 0 आता हो, ऐसे ईयर लीप ईयर नहीं होते हैं। ठीक है, पढ़ो। ए लीप ईयर है 66 डेज। Every year which is divisible by 4 is called the leap year. For example, 1200, 1600, 1992, 204। ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़िए, जिनके लास्ट में डबल 20 आते हैं, है ना, जिनके लास्ट में डबल 0 आते हैं लेकिन 400 से डिविजिबल ना हो, वो लीप ईयर नहीं होते हैं। यानी लीप ईयर होने के लिए 400 का डिविजिबल होना जरूरी है, अगर लास्ट में डबल 0 आता है तो।
करेक्ट है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो देखते हैं। ठीक, अच्छा, आप काउंटिंग कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। ऑड डेज की काउंटिंग कैसे करनी है, जैसे मान लीजिए ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं? 365. 365 डेज होते हैं। तो अगर आप 365 को बच्चे 7 से डिवाइड करोगे, 7 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑड डे नंबर 1 2 3 4 5 6 और 0, यानी कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो 7 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चलेगा कितने वीक हुए, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये आएगा 52 वीक्स प्लस 1 डे Yes, sir. आएगा। Yes, sir. आएगा, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि 52 वीक कंप्लीट हो गए, तो जो भी पहला दिन आएगा वो कौन सा होगा? वो ऑड डे नंबर 1 होगा। हाँ जी, Yes, sir. Yes, तो sir. ऑर्डिनरी डे में जो ऑड डेज हुए वो कितने हुए? 1। So one. और लीप ईयर में ऑड डेज कितने हुए? So two. The two. 2। ये बात क्लियर है? तो एक बात Yes. हमें ये क्लियर हो गई, मान लीजिए मंडे को स्टार्ट हुआ था ईयर, कभी स्टार्ट हुआ था? So Monday. मंडे को स्टार्ट हुआ था, तो 52 वीक्स में पूरे वीक कंप्लीट हो गए, तो उसके Yes, sir. बाद जो अगला दिन आएगा वो भी तो मंडे ही आएगा। Yes, sir. Yes. इसका मतलब हर जो ईयर होता है वो जिस दिन से चालू होगा उसी दिन को खत्म भी हो जाता है। यानी कि अगर ये वाला साल मंडे को स्टार्ट हुआ था तो ये साल मंडे को ही खत्म होगा। यानी कि अगर 1 जनवरी को मंडे था तो 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. अगर वो लीप ईयर है, अगर वो लीप ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा, यानी कि मंडे को अगर स्टार्ट हुआ था लीप ईयर तो खत्म होगा ट्यूसडे को। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखिए कि नीचे Yes. उसी बात को लिखा हुआ है मैंने, आगे पढ़ते हैं। 100 ईयर का मतलब क्या हुआ? 100 ईयर का मतलब हुआ 76 ऑर्डिनरी ईयर एंड 24 लीप ईयर। कैसे बेटा? ध्यान से देखना, 100 को डिवाइड करो 4 से, कितना आया? 25 आया। Yes, sir. तो इसमें 24 तो लीप ईयर है और एक ऑर्डिनरी ईयर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 100 ईयर जो होगा वो 400 से डिविजिबल नहीं है, और 100 अगर 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है। यानी कि 99 ईयर जो होंगे उसमें 24 ही लीप ईयर आएंगे, है ना? और जो 100 नंबर का है वो ऑर्डिनरी ईयर है। करेक्ट है? Yes, sir. फिर से बात सुनो, फिर से सुनो बेटा। 99 ईयर है और एक 100 नंबर का ईयर है। यस नो? Yes, sir. ठीक है, तो 99/4 करोगे तो आएगा 24 पॉइंट समथिंग। तो बेसिकली 24 वीक आएंगे, नहीं आएंगे? Yes, sir. Yes, sir. है ना? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. और बेटा 5 दिन बच जाएंगे इसमें, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, जो 100 नंबर का ईयर है वो ऑर्डिनरी ईयर है क्योंकि वो 400 डिविजिबल नहीं है। तो बेसिकली हम ऐसे बोलेंगे 100 ईयर में कितने और लीप ईयर हुए? 24 लीप ईयर हुए कि नहीं हुए? Yes, sir. Yes, और sir. 100 में से 24 माइनस कर दो, कितना बचा? 76। ये ऑर्डिनरी 76. ईयर, ये ऑर्डिनरी ईयर हो गए। ठीक है जी। सर फिर से बताना। बेटा लीप ईयर कौन से होते हैं? तो जो 4 से डिवाइड 4 से डिविजिबल होते हैं। तो 100 को 4 से डिवाइड करना क्या आया? 25. 25. आपके अकॉर्डिंग कितने लीप ईयर हुए? सर 25 सर हुए 20. ना? बट Yes, आपको Yes, पता है 100 नंबर का ईयर है वो लीप ईयर नहीं होता है। यस नो? Yes, sir. 400 नंबर लीप ईयर होता है, 100 नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे 25 लीप ईयर नहीं है। कितने लीप ईयर? सर 20. Okay, sir. 24 लीप ईयर है, 1 क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है सर ना? ऑर्डिनरी. सर तो बेसिकली अगर 24 लीप ईयर हुए तो 100 में से 24 गए तो कितने बचे? सर 70. Sir, 76. 76 क्या हो गए? सर ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी. Ordinary. ये बात क्लियर है? यस सर. Yes, sir. एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज थे? Sir, one odd day. 1 ऑड डेज थे, तो 76 ऑड डेज हो गए। करेक्ट है? 100 ईयर Yes, में। sir. और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज थे? Sir, two odd day. सर 2. तो 24 लीप ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तो इतने ऑड डेज आ जाएंगे। Yes, sir. तो 124 ऑड डेज हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. अच्छा, अब 124 को एक काम करो 7 से डिवाइड करो।
7 वन जा 7 है ना, और 7 7 49 और +5 ये आएगा, ध्यान से देखो। Yes, sir. 124 को लिखेंगे 17 इंटू 7 +5, करेक्ट है जी। Yes, sir. तो बेटा Yes. 124 डेज का मतलब हो गया 17 वीक्स, करेक्ट है। Yes, sir. Yes, और sir. 5 आ गए आपके एक्स्ट्रा डेज, यानी वीक कंप्लीट होने के बाद जो डेज आए, तो कितने ऑड डेज आए? Sir, 5 odd days. 5 odd. 5 ऑड डेज, यानी कि 100 ईयर में कितने 5 ऑड डेज होते हैं? 5 odd. ये हमने इसलिए निकाल लिया क्योंकि जब भी हमें कोई ईयर पूछेगा, कह देगा मान लो कि बताओ 1742 में क्या हुआ, तो आपको पता है भैया एक सेंचुरी खत्म होने में 5 ऑड डेज आते हैं, तो 17 सेंचुरी में कितने ऑड डेज आएंगे? तो 17 इंटू 5 कर दो, 17, करेक्ट है। Yes. Yes, sir. तो 1742 जाने से पहले 1700 ईयर में कितने ऑड डेज चले गए ये देखना पड़ेगा, और जितने ऑड डेज आ गए उनको अगर मल्टीप्लाई कर दो 17 से, तो आपके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, और उस डेज को फिर 7 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितने वीक खत्म हो चुके हैं, करेक्ट है। Yes, sir. तो Yes, पहला sir. काम ये करते हैं कि एक सेंचुरी का याद करना है, तो हमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि पहली बात याद रखना, ऑर्डिनरी ईयर किसे कहते हैं? जिसमें 365 दिन होते हैं। लीप ईयर किसे कहते हैं? जिसमें 366. Yes. 366 डे होते हैं। ऐसे ईयर जो 4 से डिविजिबल हो उसे लीप ईयर कहते हैं, लेकिन जिनके लास्ट में 2 डिजिट 00 होती हैं लेकिन वो 400 से ना डिविजिबल हो उन्हें लीप ईयर नहीं कहते हैं। यानी कि लीप ईयर होने के लिए 400 से डिविजिबल होना जरूरी है अगर लास्ट में 2 जीरोज हैं ईयर में, ठीक है। Yes, sir. ऑड डेज क्या है? जब पूरा वीक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो भी दिन आता है उसे ऑड डेज बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डेज होता है? एक ऑड डेज। Sir. और इसका फायदा क्या होता है? जिस दिन को ईयर शुरू होता है उसी दिन को खत्म होता है, ठीक है। Yes. और लीप ईयर में क्या होता है? 2 ऑड डेज होते हैं, जिस दिन ईयर चालू होता है उसके एक दिन बाद ईयर खत्म होता है, करेक्ट है। Yes. अच्छा, 100 ईयर्स यानी कि 1 सेंचुरी में टोटल 124 ऑड डेज आते हैं, जिसको फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 5 ऑड डेज हैं, यानी कि एक सेंचुरी में 5 दिन एक्स्ट्रा आते हैं जो वीक कंप्लीट होने के बाद बचते हैं, करेक्ट है। Yes. अच्छा, सिमिलरली 200 ईयर्स यानी कि डबल सेंचुरी में क्या होगा? 10 ऑड डेज आएंगे। फिर आपकी अब स्क्रीन 10 ऑड डेज में एक वीक, 10 ऑड डेज में फिर से एक वीक कंप्लीट हो जाएगा, और एक वीक कंप्लीट होने के बाद एक्सक्यूज मी सर, सर स्क्रीन शो नहीं आ रही। So स्क्रीन screen. शेयर बंद है। Yes, sir. Abhi. तो बच्चे 2 सेंचुरी में आपके 5 इंटू 2 10 ऑड डेज आएंगे, और 10 ऑड डेज में एक वीक कंप्लीट हो जाएगा और 3 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे, Yes. तो 3 ऑड डेज हो जाएंगे, करेक्ट है। Yes, sir. इसी तरीके से 300 ईयर्स में क्या होगा? 300 ईयर्स में 5 इंटू 3 यानी कि So 15. 15 ऑड डेज आएंगे, जिसमें से 2 वीक कंप्लीट हो जाएंगे और एक डे एक्स्ट्रा बचेगा तो 1 ऑड डेज हो जाएगा। रटना नहीं है, आपको सिर्फ सेंचुरी का याद होना चाहिए। और बच्चे 400 ईयर्स में क्या होगा? 400 ईयर्स में 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? So 20 or 20 आया, ध्यान से सुनना, 20 आया। 20 में क्या हो गया? 3 तो वीक्स हो गए और 6 डेज आएंगे, करेक्ट है। yes, sir. यस सर, बात सही कह रहा हूँ? यस सर, नहीं 3 वीक नहीं हुए, 2 वीक 3 हुए, week थोड़ा ना, yes sir. 2. 2 वीक हुए, 2 वीक्स हुए, 6 डेज हुए बेटा। लेकिन 400 वाला जो ईयर होता है वो कौन सा ईयर होता है? लीप ईयर The leap year. एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा Yes. सर, और 6 दिन और एक दिन मिलकर क्या बना लेंगे? सर वीक बना देंगे। एक तो वीक week कंप्लीट हो जाएगा, तो कितने और डेज आएंगे? So 0. 0 0 और और डेज आएंगे। तो आपको याद रखना सर है, एक बार रिपीट करना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल कर दूंगा। बच्चे 100 में कितने ऑड डेज थे? So 5 odd days. 5 400 में कितने हुए? सर 20 odd. 20। तो 20 को हम लिख देंगे 14 + 6, ये हो गए 2 वीक प्लस 6 डेज, करेक्ट है। Yes. लेकिन जो 400 का ईयर है वो तो लीप ईयर है ना, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, यस नो? Yes. यस सर, भाई मान लिए जो 100 में एक दिन एक्स्ट्रा नहीं था, 200 में एक दिन एक्स्ट्रा नहीं था, 3 में
300 में एक दिन एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन 400 में तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा ना। Yes. Yes, sir. तो एक दिन एक्स्ट्रा आने की वजह से 6 और 1 क्या हो गए, अगेन 7 डेज हो गए, एक वीक Sir, कंप्लीट हो गया। 7. Yes. एक वीक कंप्लीट हो गया तो कितने और डेज बचे, 0 और डेज। 0. कोई ऐसा एक्स्ट्रा डे नहीं बचा हमारे पास, इसलिए हम बोलते हैं कि हर 400 के मल्टीपल में ऑड डेज कितने होंगे, 0। ठीक है, 0. Yes, sir. इतनी बात क्लियर है। Yes. Yes, sir. यानी कि 800, 1200, 1600, 2000, 2400 सब में ऑड डेज कितने होंगे, 0 ऑड डेज होंगे। करेक्ट है, Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ध्यान से देखिए, जो किसी भी साल का पहला दिन होता है, मतलब जो दुनिया का सबसे पहला दिन था, कौन सा पहला दिन था, 1 जनवरी 001, दुनिया का जो सबसे पहला दिन था वो कौन सा दिन था, इट वाज January. मंडे। कौन सा दिन था, The Monday. मंडे था। उसी के हिसाब से कैलेंडर आपका चालू हुआ है। ठीक है जी, Yes. इसलिए मंडे को बोलते हैं डे नंबर 1। जब भी दिन के ये वीक की शुरुआत होती है हम बोलते हैं ना आज मंडे है, आज पहला दिन है ना। संडे से थोड़ा ना दिन स्टार्ट होता है ना, संडे तो रिलैक्स डे होता है ना, 0, सब काम 0 करने का दिन होता है। ठीक है, Yes, sir. फिर ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे। So 0. ठीक, इतनी बात क्लियर। Yes. Yes, sir. अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट क्या क्या है सुनते जाना। इन एन ऑर्डिनरी ईयर द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर आर द सेम। बता चुका हूं मैं, अगर 1 जनवरी को फ्राइडे था तो 31 दिसंबर को ही फ्राइडे ही होगा। करेक्ट है, करेक्ट है। Yes, sir. फॉर द लीप ईयर इफ द फर्स्ट डे इज मंडे देन द लास्ट डे विल बी द ट्यूसडे। ठीक है जी, ये भी बता Yes. चुका हूं मैं, क्योंकि 2 और डेज होते हैं, है ना। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, जो कैलेंडर का ईयर होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है बच्चे, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। मतलब जिसमें पैसों का लेन देन किया जाता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। मतलब जो गवर्नमेंट टैक्सेशन के लिए यूज करती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यूज करती है। करेक्ट है, Yes, sir. है ना। और जो बैंकिंग के ईयर होते हैं वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं। कब से स्टार्ट होते हैं, The 10th April. 10 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक। मतलब इस साल के 10 अप्रैल से अगले साल के 9 अप्रैल तक चलेगा। करेक्ट है, Yes. बैंकिंग ईयर। ठीक है, द डे ऑन विच द कैलेंडर स्टार्टेड, जिस दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ था इस दुनिया में, उस दिन का नाम था 1 जनवरी 001, है ना, और वो मंडे का दिन था। करेक्ट है। Yes, Yes. sir. इन ए लीप ईयर द फेब्रुअरी इज ऑफ 29 डेज, ये तो सबको पता है। Yes, sir. भारत के कौन से ऐसे नेता थे जिनका जन्म 29 फरवरी को आता था, भारत के ऐसे कौन से नेता थे जिनका जन्म 29 फरवरी को आता है, थे, है नहीं, नेता थे, नहीं पता, No, sir. पता है नहीं पता है, No, sir. मोरारजी देसाई। ठीक है, Yes. फेब्रुअरी है 28 डेज, सबको पता है। अच्छा, ऑर्डिनरी, ये बेटा मैंने एक चार्ट बनाया है। ये चार्ट बनाने का पर्पज है, आपसे अचानक से पूछा जाएगा कि बताओ 1947 को 5 जुलाई को कौन सा दिन था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जुलाई तक कितने दिन निकल जाते हैं। ठीक है, या तो बैठ के आप जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, है ना, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन या 29 दिन अकॉर्डिंग टू लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, है ना, फिर मार्च में 31 दिन, है ना, फिर अप्रैल में 31 दिन, नहीं 30 दिन, ठीक है, फिर मई में 31 दिन। ऐसे सोचोगे ना और जोड़ के निकालोगे कितना आएगा। करेक्ट है जी। Yes, sir. तो ये Yes. चार्ट बना हुआ है ऑर्डिनरी ईयर में। ठीक है, जनवरी जो होती है 31 की होती है, फरवरी 28 की, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, टोटल हो गए 181 डेज। मतलब 6 मंथ में 181 दिन निकल जाते हैं, याद रखना। ठीक है जी। Yes, और sir. अगले 6 मंथ में 184 दिन आते हैं, 184 डेज आते हैं।
लीप ईयर में 6 महीने में 182 दिन निकल जाते हैं और नेक्स्ट जो 6 महीने आएंगे उसमें 184 दिन आएंगे। करेक्ट है? Yes, sir. Yes. है ना? तो आप लोग वो हाथ बना के याद रखते हो ना, पहला वाला जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, है ना? Yes, sir. ऐसे भी याद रख लो। याद रखने से मतलब है हम दोहा से याद रखते हैं, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। ठीक है? जून और नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, मतलब जून नवंबर अप्रैल सितंबर, है ना? 30, 30. फरवरी 28 की, बाकी सब 31। ठीक है जी? Yes. देखिए ये मैंने बनाया है टेबल भी, 3-3 मंथ का भी टेबल बनाया है। जैसे पहले तो ऑड डेज देख लो, जनवरी में कितने आपके वो आते हैं, ऑड डेज आते हैं। तो जनवरी कितने दिन की होती है? 31. 31 की होती है ना? तो इसमें आपका जो आएगा, है ना, तो 7 से डिवाइड करो इसको, 4 वीक 3 और डेज। Yes. 3 है days ना? बचे. तो 4 से डिवाइड करो तो 7 चौक 28 प्लस 3, तो ऑड डेज कितने आए? 3 आएंगे। So 3. यस Yes, sir. अगर 28 है तो 7 से डिवाइड होके आएगा कितना? 4 इंटू 7, मतलब अच्छा. कोई भी ऑड डेज नहीं आएगा। लेकिन अगर 29 डेज हो जाएंगे तो एक So ऑड डेज आ जाएगा, इतना। एक आया। Yes. Yes, sir. तो बेसिकली क्या होगा कि कितने ऑड डेज किसमें होते हैं वो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मैंने चार्ट बना दिया है, आप ऑन द स्पॉट डिवाइड करके निकाल सकते हो। ठीक है? अब 3-3 मंथ का मैंने एक चार्ट बना के दे दिया आपको कि 3 मंथ जो शुरू के होते हैं उसमें नॉर्मल ईयर में 90 दिन होते हैं और लीप ईयर में 91 डेज होते हैं। फिर नेक्स्ट जो आएगा उसमें 91 होते हैं, थर्ड 3 मंथ आएंगे। अगले 3 मंथ जो आएंगे उसमें 92 होते हैं। फिर अगले 4 मंथ जो आएंगे उसमें भी 92 होते हैं। ठीक है? यानी कि 90, 91, 92, 92। करेक्ट है? Yes. ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज होते हैं 6, लीप ईयर में होते हैं 0, इसके बाद 0, 1, 1। करेक्ट है? Yes, sir. ठीक। तो ये आपको मतलब जब भी कभी आपको किसी मंथ का ये देखना है कि उस मंथ तक कितने और डेज बचे हैं, तो आपको 3-3 मंथ का डेटा याद रहेगा, नहीं तो फिर ऑन द स्पॉट आप वो जोड़ जोड़ के निकाल लेना, 30 प्लस 31 प्लस 28 ऐसे करके जोड़ के निकाल लेना। ठीक है जी? Yes, sir. जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। कह रहा है फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 16 जनवरी 1969। 1969 को 16 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा ये बताना है आपको। करेक्ट है जी? Yes. Yes, sir. अच्छा पहले तुम ये बताओ, जिस ईयर को तुम देख रहे हो उस ईयर को नहीं डिवाइड करना है, उसके पहले कितने ऑड डेज निकल गए वो देखना है। करेक्ट है जी? Yes, sir. तो वी आर इंटरेस्टेड इन किसमें? 1968 में इंटरेस्टेड है। ठीक है जी? सर ये बात फिर से बोलना। बेटा जिस ईयर का तुम डेज देख रहे हो उस ईयर को नहीं मेजर करना है, उससे पहले कितने ईयर निकल गए उस पर क्या क्या हुआ है वो चेक करना है, क्योंकि उस ईयर में तो आप देखोगे ना यस सर। जो ईयर चले गए हैं उसमें क्या क्या बचा है, उसको ही तो जोड़ के नया वीक बनेगा। चलो अभी दिखा समझाते हैं। 1968 ईयर निकल चुके हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ध्यान से देखो, 1600, 368 ईयर्स। ठीक है जी? Yes. बेटा कितने ऑड डेज 1600 में? तो बेटा 100 सेंचुरी वो एक 400 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। Sir, 0. कितने हो गए? So Sir, 0. 0. 0 ऑड। अच्छा 300 में कितने ऑड डेज आएंगे? Sir, तो 1. So 1 सेंचुरी में आते हैं 5, तो 1 300 में आएंगे 1 ऑड डे, 15 दिन आएंगे 1 ऑड डेज आएगा, है ना? Yes, sir. अब जो 68 ईयर्स निकल चुके हैं उसको ध्यान से देखिए, 68 जो है ना बेटा 4 से डिविजिबल है, दिखा? Yes. यस सर। इसका मतलब कितना डिविजन कितना आया बताना? 1 जा, है ना, 17। So क्या 7. आया? ये 17 लीप ईयर आया, प्लस कितने बचे? 51 ऑर्डिनरी ईयर आया। क्या है? Yes, sir. करेक्ट है? Yes.
17 लीप ईयर मतलब 17 इंटू 2 ऑड डेज है ना, Yes, sir. और 51 इंटू 1 ऑड डेज, करेक्ट है। Yes. 17 इंटू 2 कितना आया, 34 प्लस कितना, Sir. 51 कितना आया, Sir, 5, 85. 85 ऑड डेज। इसको बेटा 7 से डिवाइड करो, सर 1 और डे आएगा फिर। Sir, 1 order. तो 1 ऑड डेज आया ना, Yes, sir. ठीक है। सुनो, ये तो इतनी बात हो गई। ये कौन सी बात करी मैंने, बताना। ये मैंने 1668 ईयर तक कितने ऑड डेज आएंगे इसके बारे में कैलकुलेशन की, करेक्ट है। Yes, sir. अब 16 जनवरी, अब आ गए ना आप 1969 में आ गए। Yes, sir. 16 जैन का मतलब क्या हुआ, 14 जैन प्लस Sir, plans. 2 ऑड डे, करेक्ट है। Yes. हाँ जी ना जी। Yes, sir. तो टोटल ऑड डेज कितने हैं, sir. 3 odd days. 3 थोड़ा ना आएंगे। Sir, पहला था 0, Allergy. पहला 0 था, देखो sir ध्यान से। 5 है. दूसरा कितना आया था, 1। Sir, 5. तीसरा कितना आया, 1। लास्ट में कितना आया, 2। 4 आए ना, 4, 4 Yes, order. 4 है. 4 ऑड डेज आए। और बेटा 4 ऑड डेज कौन सा दिन हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, Thursday. थर्सडे। इट वाज ए Thursday. थर्सडे। थर्सडे। फिर से शुरू से बात करते हैं, शुरू से बात करते हैं, शुरू से। पहली बात तो ये देखना होता है कि कितने दिन बच रहे हैं, ठीक है जी। तो पहले तो वीक कंप्लीट करते चले जाओ। तो बेटा 1968 का मतलब क्या हुआ, 1968 का मतलब हुआ 1600 प्लस 300 प्लस 68 ईयर्स, करेक्ट है। Yes, sir. यस 1600 का मतलब 0 ऑड डेज हो गया, क्योंकि आपको पता है 400 का मल्टीपल में 0 ऑड डेज आएंगे। और एक सेंचुरी में एक और 5 ऑड डेज आते हैं, तो 3 सेंचुरी में 15 ऑड डेज आएंगे। 15 में से 2 वीक कंप्लीट हो गए तो 1 ऑड Sir, डेज 8 बचेगा। order. 68 में क्या होगा, 68 ईयर 100 का मल्टीपल नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा कितने लीप ईयर है और कितने ऑर्डिनरी ईयर है। 4 से डिवाइड करके देखा कि 17 का मल्टीपल आ रहा है, यानी 17 लीप ईयर हो गए, जितने बचे वो ऑर्डिनरी ईयर हो गए। अब 17 लीप ईयर का मतलब हो गया 17 इंटू 2 ऑड डेज आ गए, और ऑर्डिनरी ईयर का मतलब हो गया 51 इंटू 1 आपके ऑड डेज आ गए। टोटल 85 ऑड डेज है, उसको 7 का मल्टीपल बना के देखा कि 1 ऑड डेज बच रहा है। अब हम एंटर कर गए हैं 1969 में, करेक्ट है। Yes, sir. अब Yes, sir. 1969 में हम 16 दिन 16 जनवरी की बात कर रहे हैं। तो 16 जनवरी में जो 1 से लेके 14 जनवरी होगा, उसमें तो 2 वीक कंप्लीट हो चुके हैं Yes, sir. और 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, ठीक है जी। तो इसके भी Yes, 2 sir. और डेज बच गए। तो 16 जनवरी तक पहुंचते पहुंचते कितने और डेज बचे, तो बचे 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 4 और डेज बचे। और 4 और डेज का मतलब हुआ कि It's a Thursday. इनिशियल डे के कंपैरिजन में वो थर्सडे है, करेक्ट है। Yes, sir. मेरी बात डन है। Yes, sir. अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, फिर समझ में, फिर आप करना है एक क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 18 जुलाई 1776। लेकिन 1776 जो है वो लीप ईयर है, तो आपको बताएगा नहीं पेपर में, मैंने इसलिए लिख दिया कि आपका ध्यान यहाँ पर जाए कि लीप ईयर से क्या फर्क पड़ेगा, करेक्ट है। Yes, sir. अच्छा, तो फरवरी के पहले है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फरवरी के बाद है तो फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फरवरी Yes, के बाद एक Yes, दिन sir. बढ़ जाता है, फरवरी से पहले नॉर्मल डेज रहता है ना। Yes, sir. चलिए, तो मुझे ये बताइए बच्चे कि हमको 1700 कौन सा ईयर देखना है, 1775 76. ये ईयर तक कितने ऑड डेज आए वो देखना है। इसको 1600 कर दें, 100 कर दें, 100. 75 कर दें, नहीं Yes, sir. yes, sir. बेटा 1600 में तो 0 ऑड डेज आ जाएंगे, Sir, 100 में 5 orders. और 100 में 5 आ जाएंगे। और 75 को ध्यान से देखो, 75 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 4 1 जा 4 और 35,
और 8 चौक 32, Sir, तो 3 बचेंगे ना। Yes, yes. sir. तो ये आया आपका कितना, 18 लीप ईयर 13 leap year. Yes, sir. और बचे कितने, 3 15 में से 18 चले गए 7 और 7 में 1 6 5 57 ऑर्डिनरी। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। Yes, sir. अब लीप ईयर का मतलब हो गया 18 इंटू 2 57 इंटू 1 कितना आ गया, 36 57 13 हॉट डेज। सही है, Yes, sir. Yes, sir. 9. 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 Two इंटू odd days. मंजा और 23 7 3 21 2 और डेज बचेंगे ना। Two odd days. Sir, 2. चलो एक बात पता चल गया कि 1775 तक 2 और डेज निकल गए। ठीक है जी, सर पर वहां पे 3 और डेज बचे थे ना जब हमने 75 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नहीं 75 ईयर को मैंने ऐसे तोड़ा कि अरे वो 4 से डिवाइड किया, 3 ईयर बचे हैं, डेज नहीं बचे हैं। 75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 ईयर बचे हैं और डेज नहीं बचे हैं। अरे 18 इंटू 4 प्लस 3 ये ईयर नहीं है। Yes, sir. तो 7 से डिवाइड करते हैं तब और डेज बचता है बच्चे, 4 से डिवाइड करने पे और डेज नहीं बचता है। 1776 में एंटर कर जाएं। Yes, sir. Yes, sir. बेटा मुझे ये बताओ 1 जुलाई तक, 1 जुलाई तक, 1 जुलाई नहीं, 1 जुलाई नहीं, 18. 30 जून तक, 30 जून तक कितने दिन हुए, 182 डेज हुए। Yes, sir. Yes, sir. 182 क्यों लिख रहा हूँ, 181 क्यों नहीं लिख रहा हूँ। So leap year is. Leap year. This is the year. leap year. ठीक है, जिस साल में Yes. तुम एंटर हो गए उस साल लीप ईयर है ना। Yes, sir. अच्छा, और ये तो हो गए 30 जून तक और 18 दिन और निकल गए, 18 जुलाई है ना। Yes, sir. तो Yes, कितना sir. हो गया, टोटल कितने आ गए, 182 और 18 कितना हो गया, So 200. 100. 200. 200. 200 डेज हो गया। 200 डेज जो हुआ वो आगे कितना, 7 इंटू 7 7 49 7 8 56, 4 और डेज आएंगे। Yes, sir. यस नो, Yes. Yes, sir. तो और डेज कितने आ गए बताओ। So 11 odd days. टिल 18 जुलाई 1776, बोलो 0 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4 कितना आया, 11। So 11 odd days. 11 odd days. तो बेटा 11 में फिर से एक वीक कंप्लीट हो गया Yes, sir. और क्या आ गया, 4 और डेज। कौन सा दिन, The Thursday. अगेन थर्सडे, Thursday. अगेन थर्सडे, अगेन कौन सा दिन आया। The Thursday. क्लियर है मेरी बात। Yes, sir. Yes, sir. फिर से सुनो, पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि जिस ईयर में तुम काम करने वाले हो उस ईयर से पहले कौन से ईयर गए हैं, उधर तक नहीं सोचना है कि कौन सा लीप ईयर था कौन सा नहीं था। आपको तो ये देखना है कितने उसमें लीप ईयर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने ऑर्डिनरी ईयर थे उसे 1 से मल्टीप्लाई करो, जो 100 के मल्टीप्लाई है उसको तो आपको डायरेक्ट कर लोगे, उससे पता चल जाएगा उस साल तक कितने ये दिन बचे थे। हर साल में एक एक दिन जो बचता है वही तो 7 साल बाद मिलके एक पूरा सॉरी हर साल जो एक एक दिन बचता है, ऐसे 365 दिन निकलने के बाद पूरा एक साल नया बन जाता है ना। जा हाँ जी, Yes, sir. या हर साल एक दिन जो बचता है, ऐसे करने की वजह तो 6 साल में आपका एक पूरा वीक बन जाता है। कैसे भाई, 4 साल में तो 3 साल में 3 दिन आ जाते हैं, है ना, चौथे साल में 2 दिन आ जाते हैं, तो ऐसे करके 6 साल में लगभग आपके 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। करेक्ट है जी, Yes, sir. वही हम देख रहे हैं कि भाई 7 दिन कंप्लीट हो गए, इसका मतलब फिर मंडे आ गया।
वही देखना है कि कितने दिन बच रहे हैं एक्स्ट्रा, वही वही आपका दिन डिसाइड कर देगा, नहीं? Yes, sir. चलो ये देखना है ऑन व्हाट डेट ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर की कौन से डेट को 1975 डेट ट्यूसडे फॉल, मतलब 1975 के अक्टूबर वाले महीने में ट्यूसडे किस किस तारीख को आएगा, करेक्ट है जी? Yes, sir. चलो देख लेते हैं, मैं दिमाग नहीं चला रहा हूं, मैं तो चल रहा हूं 1974 तक, ठीक है जी? 1600 374 ईयर्स, करेक्ट है? Yes. जीरो ऑड 300 बोले तो एक ऑड, सही है ना? Yes, sir. और 74 को देखो, 74/4 तो कितना आएगा? 4 1 जा 4 और 8 चौक 32 और Sir, 18 दो ईयर एक्स्ट्रा आएंगे तो 18 लीप, और जितने बचेंगे कितने? 56 56 50. ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है? Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो जो लीप ईयर हुए उसके हिसाब से 36 56 इंटू 1, 36 और 56 56. So 92. 92 डेज है ना, ऑड One डेज। odd. Yes, sir. हम 92 में क्या करेंगे? Sir, one odd. 7 1 इंटू seven. और 1 बचेगा। और Yes. 22, तो 3 + 1, एक दिन बचा ना? So 1 day. Yeah. चलो इतनी बात तो क्लियर है। अब एंटर करते हैं कौन से ईयर में? So 1975. 1975 पे पहुंच गया, और दिन कौन सा देखना है? अक्टूबर का, है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. बेटा जून तक तो पता ही है आपको, 30 जून तक क्या हाल होता है? 181 So 181. Yes, sir. Yes. है ना? Yes. और जून के बाद आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने और निकल गए, Yes. वो कितने होते हैं? 92। अरे बताया था ना, 90 91 92 92 ऐसा होता है ना? Yes, sir. Yes. जून, जुलाई, अगस्त, देखो जनवरी फरवरी मार्च, ये तो 90 हो गए, Yes, sir. लीप ईयर नहीं है ना? No, sir. जनवरी फरवरी मार्च 90 है ना? और अप्रैल मई Yes, जून sir. ये हो गए 91, तो हो गए 181। और जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में हम एंटर कर चुके हो, और अक्टूबर में कौन से अक्टूबर? डोंट नो, है ना? ये कौन सा दिन था? ये हुआ आपका 30 सितंबर, हुआ ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कितना आगे बताना? 3 17 273. 273 डेज, Yes. है ना? बेटा इसको डिवाइड करना, डिवाइड करना, कितना आ रहा है? 7 से 0 डिवाइड for करना। days. Zero. 0 आ रहा है। So 0. Yes, sir. 39. 7 तारीख 21 Sir, और 21 करने की वजह से आ रहा है so 9. 63 9, ठीक है? Yes. कितना आ रहा है? 0 ऑड डेज आ रहा है, नहीं? Yes, sir. 0. Yes, sir. ओके, यानी कि 30 सितंबर कौन सा दिन है? Sir, Sunday. So Sunday. 30 सितंबर हो गया संडे। हमें क्या चाहिए? ट्यूसडे। 1 अक्टूबर को क्या आएगा? सर Sir, 2 अक्टूबर को Monday. ट्यूसडे आएगा। मंडे। Monday. 2 अक्टूबर को क्या आएगा? So Tuesday. Tuesday. ट्यूसडे। और सर हमने है ना? जो पहले ऑड डेज निकाले उनका क्या करेंगे? अच्छा उसको नहीं देखा क्या? अरे यार यार, गलती हो गई, गलती होगी बच्चे, गलती हो गई। Yes. तो 0 + 1 + 1 + 0 क्या आया? So 2 odd. और 2 ये मैंने क्या किया है? 30 So 37. सितंबर 1975 की बात है ये। 2 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ?
Sir, Tuesday. Tuesday. ट्यूसडे, ओके बेटा 30 सितंबर को ट्यूसडे था, तो अब 1 को क्या आएगा? अगले 7 दिन बाद क्या आएगा? अगले 6 दिन और ऐड कर दो उसमें, Wednesday. यानी कि सर 7 तारीख को क्या 7 आएगा? अक्टूबर को आएगा ट्यूसडे। Yes, sir, Tuesday or 7, 7 October. 14, 28, 1 और 28 को क्या आएगा? Sir, Tuesday. 1975 इज ट्यूसडे, करेक्ट है। Yes. किस्मत अच्छी थी, डायरेक्ट ट्यूसडे आ गया। मान लो संडे आ जाता तो ट्यूसडे लाने के लिए क्या करना पड़ता? 2 तारीख को करना पड़ता, करेक्ट है जी, Yes. है ना? अगर मंडे आता तो 3 तारीख को ट्यूसडे आता है ना, और उसमें Yes, 7 ऐड करते चले जाओ, नेक्स्ट डेट आती रहेंगी ना, करेक्ट है। Yes. पक्का सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। द ईयर नेक्स्ट टू 1996 हैव द सेम कैलेंडर विल बी, जो 1996 के बाद जो ईयर आएगा वो कौन सा ईयर होगा जो सेम कैलेंडर रखेगा? तो मुझे आप ये बताइए 1996, सर क्वेश्चन का मतलब दोबारा समझाना। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मान लीजिए इस साल का जो कैलेंडर था वैसा ही सेम कैलेंडर अब कौन सी ईयर में आएगा आगे, डिक्टो, संडे सेम जगह, मंडे सेम जगह, ट्यूसडे सेम जगह, सब कुछ सेम जगह। तो ये लीप ईयर है ना? हाँ, तो ये वाला लीप ईयर बच्चे कितने ऑड डेज? Sir, 2 odd Sir, days. 2 odd days. अच्छा, फिर 1990 क्या आएगा? 7, Yes. Sir, 1 odd day. 1998 आएगा, 1999 आएगा, 2000 आएगा, 2001 आएगा, ऐसे चलते रहेंगे। Yes, sir. यस सर। एक ऑड डेज, एक ऑड डेज, एक ऑड डेज, है ना? 2 odd days. Yes. तो बेटा कितने हो गए टोटल? Sir, 5 odd days. 5 odd days. यहाँ पर भी 2 odd days है. तो बेटा 2 ऑड डेज नहीं हुए, यहाँ तक टोटल कितने ऑड डेज हो गए? Sir, 7 odd days. So 7. 7 odd days। सही है, Yes, sir. 7 = 0 और 0 ऑड डेज आने का मतलब क्या हो गया? जैसा ईयर आपका 1996 था वैसा ही ईयर आपका कौन सा आएगा? 2001 वाला कौन सा आएगा? 1000. सर फिर से समझाना। सुनो, बात सुनो, 1996 में 2 ऑड डेज थे, ठीक है? अरे ठीक है, Yes. Sir. Yes, sir. बच गए पूरे साल में। फिर 1997 में 1 दिन बचा, 1998 में 1 दिन बचा, 1999 में 1 दिन बचा और 2000 में 2 दिन बचे, तो टोटल मिला के कितने हो गए? Sir, 7. 7 डेज। इसका मतलब पूरा 1 वीक कंप्लीट हो गया। सर 2000 जो है वो 400 से मतलब कि डिवाइड हो जाता है, तो फिर तो 0 ऑड डेज आना, 0 ऑड डेज नहीं आ सकता। लीप ईयर है ना बच्चे, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। सौ साल नहीं गुजारे हैं बच्चे मैंने, उस ईयर में कितने लीप ईयर होंगे वो काउंट कर रहा हूं मैं। बेटा 1996 में 2 ऑड डेज बचेंगे, उस साल में कह रहा हूं, उस साल तक नहीं कह रहा हूं, उस साल में कह रहा हूं। बेटा मैं तुमसे पूछूंगा इस साल में कितने ऑड डेज बचेंगे? इस साल में 1 ऑड डेज बचेंगे। इस साल तक नहीं पूछ रहा हूं, इस साल में कितने बचेंगे वो पूछ रहा हूं। Yes, sir. यस सर। इन द ईयर 1996 2 ऑड डेज, 1997 में 1 ऑड डेज, 1998 में 1 ऑड डेज, 1999 में 1 ऑड डेज और 2000 में 2 ऑड डेज। टोटल कितने ऑड डेज हो गए? So 7 odd. 7 ऑड डेज हो गए, मतलब 0 ऑड डेज हो गए। यानी कि अगले साल जो भी ईयर आएगा वो ईयर वहीं से स्टार्ट होगा जो 1996 से स्टार्ट हो रहा था। अगर ये मंडे को स्टार्ट हो रहा था, ध्यान से देखो, ये मंडे को स्टार्ट हो रहा था, ये खत्म कब होगा? Sir, So Monday, Tuesday को. Tuesday को होगा. हाँ जी ना जी। Yes, sir. Yes, sir. फिर अगला वाला 1 ऑड डेज बचने से ट्यूसडे को खत्म, तो वो स्टार्ट होगा कहाँ से? Tuesday को. वेडनेसडे। अरे अगला साल वाला वेडनेसडे से स्टार्ट होगा ना। अरे ट्यूसडे को तो खत्म हुआ बेटा 1996, Sir, अगला वेडनेसडे से नहीं स्टार्ट होगा। Yes, sir.
और वो वेडनेसडे को खत्म होगा तो अगला Wednesday, वाला थर्सडे से स्टार्ट Yes, होगा। sir. Thursday. और वो फ्राइडे पे खत्म होगा तो अगला वाला कहाँ से स्टार्ट होगा? So Saturday, थर्सडे पे खत्म, स्टार्ट थर्सडे से चालू, अगला वाला फ्राइडे से स्टार्ट, फ्राइडे पे खत्म, फिर सैटरडे से चालू so और Sunday को, Sunday को. संडे पे Saturday खत्म। खत्म। तो फिर 2001 So मंडे से then तो Monday स्टार्ट होगा। आएगा. Yes. वही तो बोला बेटा, 0 ऑड डेज का मतलब क्या हो गया, वहां तक खत्म हो चुका ईयर, अब अगला जो ईयर आएगा वो सेम आएगा, नहीं आएगा? Yes. Yes, sir. तो 0 ऑड डेज होने का मतलब ये हो गया 2001 हैव सेम कैलेंडर। आप कैलेंडर में वो मत देखो कब एकादशी है, कब होली है, कब दिवाली है, फिर तो दुनिया का कोई कैलेंडर सेम नहीं होगा। करेक्ट है? Yes, sir. Excuse me, Yes, sir. sir. हाँ, Excuse me, सिर्फ sir. वो देखो न्यू ईयर देखो वो सेम रहता है, Sir, ठीक है जी। सर ऐसा हम मंथ के लिए भी कर सकते हैं ना सर? मंथ का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? मंथ के लिए, मंथ में यार प्रॉब्लम है, अलग अलग मंथ में अलग अलग डेज आते हैं ना, तो एक प्रॉपर रूल नहीं चला सकते ना, कभी 31 आएगा, कभी 28 आएगा, कभी 30 आएगा ना। Yes, sir. Dates change. अच्छा, कह रहा है प्रूव दैट द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ऐसा प्रूफ करना है, यानी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सेंचुरी का लास्ट दिन कौन सा नहीं हो सकता है या कौन सा होगा, ठीक है, ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन आ सकता है। देखो ऐसा है, बड़ा सिंपल है, बताओ 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? So 5 odd days. सर 5 और डेज। 5 ऑड डेज, और 5 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ? सर फ्राइडे। फ्राइडे। Friday. अच्छा, 200 ईयर्स। सर 3 और डेज। So 3, yes. Wednesday. सर वेडनेसडे। So वेडनेसडे। Wednesday. और 300 ईयर्स। So 1 odd. सर 1 और डे। 1 odd. Monday. मंडे। Monday. So Monday. मंडे। बेटा 400 ईयर। So 0 odd. So zero Sunday odd. आएगा. Sunday. रुको रुको रुक Sunday. जा रुक जा रुक जा रुक जा, 0 ऑड डे होता है, क्यों? 4 इंटू 5 तो हो गया 20 So 20. प्लस 1 लीप ईयर की वजह से, है ना? यस सर। Yes, sir. तो 21 ऑड डेज, यानी कि 0 ऑड डेज, Yes. So यानी कि Sunday. संडे। तो संडे। बेटा अब 400 के बाद तो साइकिल रिपीट हो जाती है ना, क्योंकि आपको पता है 400 के बाद तो ईयर पूरा कंप्लीट हो गया, लीप ईयर बन गया, नॉर्मल Yes. चालू हो जाएगा फिर से। तो इसका Yes, मतलब इससे रेगुलर साइक्लिक कैलकुलेशन से दिख रहा है, नाउ द ईयर आर साइक्लिक, नाउ आफ्टर 400 ईयर cyclic, so no day of the century, no last day of the century is Tuesday, Thursday and Saturday, correct है? Yes. यस सर। तो सीधे क्वेश्चन भी आ सकता है कि लास्ट डे कौन सा हो सकता है ना, यस सर। वो तो अलग अलग सेंचुरी पर डिपेंड करेगा, है ना। फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 26 जनवरी 1950। 1950 करो फटाफट Same बताओ, try कर. करो करो। Sir. जी सर एक मिनट पीछे करना। सर अगर हमें तो 600 लिए। 600 ले लो बच्चे, 600 को क्या लिखोगे? 600 को लिखो 400 प्लस 200, ये तो हो गया 0 ऑड डेज, और ये हो गया 1 ऑड डेज, अगेन क्या आ गया मंडे। सर इसको 5 into 6 नहीं कर सकते? 5 इंटू 6। कर दो, मना थोड़ा ना है। 5 इंटू 6 प्लस 1 नहीं करोगे, क्योंकि 600 साल में एक तो बीच में आएगा ना, 4 वो 400 का मल्टीपल, यस सर। तो उसकी वजह से एक ऐड हो गया, है ना, तो 31 आ जाएगा। 31 क्या लिखोगे? ओके सर। 3 आएगा ना, ये हो गया वीक कंप्लीट हो गया, 3 ऑड डेज आ गए, 3 ऑड डेज का मतलब क्या हो गया? वेडनेसडे, नहीं? यस सर।
सर एक सेकंड 1950 26 जनवरी बताओ। देश आजाद होने के 3 साल बाद 26 जनवरी सर को बस कौन होने सा दिन? वाला है। सर थर्सडे। Yes, sir. Thursday. 12 लीप और 37 आपके ऑर्डिनरी। यस सर। ये तो 0 ऑड डेज और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 12 इंटू 2 37 इंटू 1 24 और 37 51 7 7 49 2 तो 1950 में एंटर कर चुके हैं और 26 जनवरी है। अगर मान लो वो 4 का डिविजिबल भी हुआ तो भी हमें लीप ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 26 जनवरी की बात कर रहे हैं। फरवरी के बाद जब आएगा तब प्रॉब्लम होगी ना। तो 26 जैन को लिखो आप 21 जैन प्लस थर्सडे 5 आ और रहा है। है ना। टोटल आया 0 1 2 5 8 सर 7 प्लस 1 और डेज आया यानी मंडे होगा। फिर से चेक करूं। एक मिनट 1 और यहाँ से आया 2 और 26 जनवरी की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी की बात करेंगे तो 7 तारीख 21। सर हाँ जी सर वहाँ पे 24 प्लस 37 इक्वल्स टू 61 आएगा। 61 आएगा। यस 61 सर। आएगा। कहाँ पर? सर जहाँ पर आपने सर टोटल जहाँ किया आपने है ऐड किया 61 24 सर 61 होगा। अच्छा डांटो नहीं कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। सर 5 आउट डेज चाहिए। यस सर। फिर 5 और 61 को लिख सकते हैं 7 8 56 7 नाम 63 7 8 56। ठीक है तो 5 और डेज आ जाएंगे। यहाँ से 5 आ जाएंगे तो 5 5 10 11 आ जाएंगे है ना। और 11 में से 7 चले गए। यस सर 4 आ ऑल जाएंगे। डेज। 4 मतलब थर्सडे। थर्सडे आ जाए। यानी कि आजादी के 3 साल बाद जब हमारा देश का गणतंत्र दिवस बना था तो वो उस दिन थर्सडे था ना। यस सर। थर्सडे का आने। चलो ये बताओ which 2 month in a year have the same calendar? मंथ का पूछ रहा है। यस सर मंथ। यस बताओ पहले मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं? नॉर्मल ईयर ऑर्डिनरी ईयर देखो। सर 3 और सर ऑर्डिनरी ईयर में सर अक्टूबर दिसंबर है। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सर डी नवंबर पार्ट। दिसंबर। देखो बेटा जनवरी में कितने ऑड डेज होते थे? 3। सर 3। फरवरी में 0 है ना। मार्च में 3 अप्रैल में 2 है ना यस यस सर। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 फरवरी 28 की बाकी सब 31। करेक्ट है। यस ठीक है यस यस सर। ठीक है। अब देखो जिनका सम 7 पार कर लेता है वो सेम आ जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है? जून एंड अक्टूबर।
जून और अक्टूबर। देखो जून में मान लीजिए सपोज करते हैं मंडे था, सपोज करते हैं ना, तो 2 Yes. + 3 + 3 + 2 कितना आया? 2 + 3 + 3 कितना आया? 8। 8 और 2 सर 10 Sir, 10. 10 और 3 Sir, 13. 13। तो 13 में तो 0 हुआ ही नहीं, सेम नहीं आएगा। या 2 नहीं, 2 3 3 2, रुक जाओ, 2 3 3 2 कितना आया? 8। 8 और नहीं 4 10, 10 में तो आएगा ही नहीं, 0 होना चाहिए। चलो अप्रैल नवंबर देख लेते हैं, अप्रैल और नवंबर, यानी कि अक्टूबर तक का सम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। Yes, sir. यस सर। चलो 2 3 2 कितना आया? 7। 3 3 2 सर नहीं आएगा। 6 2 Sir, 8 18. ये भी नहीं होगा। 3 13 नहीं हुआ, एक दिन बच गया। अप्रैल और जुलाई देख लेते हैं, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई, मतलब यहाँ तक का सम 0 होना चाहिए। हो गया ना? देखो यस सर 2 3 2 कितना होता है? 7। 7 का मतलब हो गया 0 ऑड डेज। 0 ऑड डेज हो गया, इसका मतलब जुलाई से नया मंथ स्टार्ट होगा सेम टाइम, कहते हैं ना। Yes, sir. यस सर। मेरी बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर से देखो, जिस 2 मंथ में देखना है उन 2 मंथ से पहले वाला मंथ, यानी कि अगर अप्रैल जुलाई देख रहे हो तो जुलाई से पहले वाले मंथ तक 0 ऑड डेज हो जाने चाहिए, तभी तो अगला वाला स्टार्ट होगा वहीं से, क्योंकि 0 ऑड डेज होने का मतलब है वीक कंप्लीट हो चुका है, तो नया वाला वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे पुराना वाला ने चालू किया था। करेक्ट है जी? Yes, sir. क्योंकि अगर सेम ईयर में बात करोगे तो वो वहीं पर खत्म होता है जहां से चालू होता है, तो अगला वाला ईयर एक डे आगे से स्टार्ट होता है, अगला वाला ईयर एक डे आगे से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर वो 0 पर ही खत्म हो जाएगा तो अगला वाला सेम से चालू होगा ना। यस सर। चलो नेक्स्ट है, आर द इयर्स 900 and 1000 लीप ईयर्स? आर द ईयर 900 and the 1000 लीप ईयर्स? नो सर। No, नो अब सर आप डायरेक्ट जवाब बता सकते हो, 1000 तो लीप ईयर है? नो सर नहीं है। no, sir. नहीं है, किसी 4 से 400 से डिविजिबल नहीं है। पॉइंट्स में आ रहा है, Points. में. तो ये नहीं है, नो है ना। Yes, sir. यस सर। If it was Saturday on 17 November 1962, what will be the day on 22 2nd November? अच्छा, सैटरडे को क्या था? तो सॉरी, Sir, सैटरडे को था 17 नवंबर, और उसी ईयर में चाहिए? नहीं, एक साल बाद चाहिए, है ना। 264. 2 साल. है ना, सर 2 Yes. साल बाद। तो इसको बड़ा सिंपल तरीके से करो। सर 2 साल बाद। हाँ हाँ 2 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 साल में आप ये देखो ना, ये 62 है और ये 64 है, ये जो ईयर है इसमें एक लीप ईयर आ जाएगा, है ना। यस सर। तो अगर सैटरडे से स्टार्ट होगा तो सैटरडे पर ही खत्म होगा, है ना। Yes, sir. तो इसके बाद वो स्टार्ट होगा कहाँ से? संडे से स्टार्ट होगा Sunday से और start. संडे पे Sir, खत्म होगा, Sunday. है ना। ऐसे Yes, समझो, 1962 सैटरडे से स्टार्ट था और 1963 संडे से स्टार्ट होगा और 1962 सैटरडे से स्टार्ट हुई, दोबारा बताना। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि नवंबर 17 सैटरडे है, तो है ना, तो नवंबर 17 1962 1963 तक, 1962 से 1963 तक नवंबर के मंथ में ही हम पहुंचेंगे तो पूरा एक साल कंप्लीट हो जाएगा। Sunday को start. संडे देखिए वो को संडे से स्टार्ट होगा, है ना, Yes, sir. Sunday से start. क्योंकि आपको पता है कि जो खत्म होगा ना ईयर, अगर हम मान लेते हैं कि सैटरडे 17 नवंबर 1962 को पहला दिन है ईयर का, तो 16 नवंबर 1963 को Sir, वो आखिरी दिन होगा। करेक्ट है। Yes, sir. तो 1963 का जो 17 नवंबर होगा वो संडे बनेगा। करेक्ट है। Yes, sir. लेकिन 1964 में फरवरी पड़ जाएगी बीच में, पड़ेगी। Yes, sir. पड़ेगी लीप ईयर.
पड़ जाएगी, तो एक लीप ईयर ऐड हो जाएगा। तो 17 जो चालू होगा तो संडे के बाद मंडे देन ट्यूसडे से स्टार्ट होना चाहिए सर। Yes, sir. Tuesday. करेक्ट है। अब 17 को ट्यूसडे को, तो 18 को क्या आएगा, 19 को क्या आएगा, 20 को क्या आएगा, 21 को क्या आएगा, 22 को क्या आएगा। संडे ट्यूसडे के होगा बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, Saturday, Sunday. संडे। संडे होगा। करेक्ट है बच्चे। Yes, sir. यस सर। अगर ऐसे करने की इच्छा नहीं तो दूसरा तरीका सुनिए। आप ये निकाल लीजिए 1962 17 नवंबर को कितने ऑड डेज थे। 17 नवंबर 1962 को कितने ऑड डेज थे। 22 नवंबर 1964 को कितने ऑड डेज हैं। ऑड डेज माइनस कर दीजिए एक दूसरे में, आपको डेज पता चल जाएगा। करेक्ट है जी, Yes. है ना। यस सर। तो वहां से आपको आइडिया लीजिए कितने दिन आगे जाना है आपको। करेक्ट है जी। यस सर। Yes, sir. Last question of the day. Sangeeta, second last. Sangeeta remembers that her father's birthday was certainly after 8th, but before the 13th of the December. 8th के बाद, लेकिन So 13 से पहले. 13, मतलब 9, 10, 11, 12 कभी भी हो सकता है दिसंबर मंथ में। Her sister Natasha remembered that their father's birthday was definitely after the 9th, before the 14th of the December. On which date of the December was their father's birthday? संगीता को याद है कि उसके पापा का बर्थडे 8 के बाद और 13 के पहले होता है। तो आंसर बचा 9, 10, 11 और 12। और उसकी बहन नताशा कह रही 9 के बाद और 14 से पहले। तो इनके पास ये ऑप्शन आ गया। नहीं, 10, 11, 12, बर्थडे एक ही 10, तारीख। 11. 10, 11, 12 तीन ऑप्शन है। तो एग्जैक्टली डेट बता सकते हो क्या। No, sir, exactly. Inadequate. Sir, Data inadequate. ठीक है बेटा। 8 के बाद, 8 के बाद तो हो सकता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बहुत कुछ, लेकिन 13 से पहले तो 12 से ऊपर जा ही नहीं सकते आप। और वो कह रहा है 9 के बाद 10 से स्टार्ट कर लो, लेकिन 14 से पहले तो 13 तक जा सकते हैं, लेकिन 12 से पहले मतलब 13 तक तो जा ही नहीं सकते। तो आप 10, 11, 12 ऑप्शन बचा। डेटा पूरा करेक्ट है ही नहीं है ना। Yes. फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 1947। ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए उस दिन क्या था। चलो बताओ फटाफट। बेटा मैं 1900 को डायरेक्ट लिख दूं क्या, 1 ऑड डे। बार बार कर रहे हैं। बी पार्ट। ज्यादातर ईयर 1900 में ही होंगे, तो आप याद रख लो ना कि 1900 में 1 ऑड डेज होते हैं। कितना आया, 11 तो लीप ईयर हो गए और बचे कितने 36, 22 और 36, 8, 58, 2 ऑड डे आ गए, है ना। Yes. और 15 अगस्त, 15 अगस्त का मतलब हुआ जून भी गई, जुलाई, अगस्त, तो 15, 181 दिन तो ये चले गए। जुलाई के 31 है ना, और अगस्त में एंटर कर गए, और अगस्त के 15 दिन। कितना आ गया, 5, 1, 6, 1, 7, 4, 8, 4, 12 और 227 दिन, है ना। Yes. 7 तारीख 21, ठीक है, और 14 प्लस 3 ऑड डेज, है ना। 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 ऑड डेज। 6 ऑड डे बोले तो So Saturday. सैटरडे।
ऑप्शन में कैसे देखो, फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 1947। तो 1947 का मतलब, अरे गलत कर दिया, 1947 नहीं आएगा बच्चे, 46 46 ये था। तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 5 आएगा। 5 मतलब फ्राइडे। फ्राइडे। गलती हो जाती ना अभी। क्लियर है बात मेरी? यस सर, क्लियर। यस सर। Yes, sir. बहुत बहुत धन्यवाद।